चेन कहाँ है? माँ वो मेरे... तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ वो मेरे पास है। जानती हो ये चेन मुझे कहाँ मिली? गुरु माँ के गुफा के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि तुम वहां गई थी। हाँ माँ, हम गए थे गुरु माँ के गुफा में। गए थे? हम? हाँ, हम गए थे गुरु माँ के पास। माँ कल रात मैं और शिवन्या मंदिर में दर्शन करने गए थे और शिवन्या को एक सांप ने डस लिया। हाँ माँ, उसे एक सांप ने डस लिया और वो बेहोश हो गई और मैं ही उसे गुरु माँ के पास लेके गया जहर उतारने के लिए। वो तो गुरु माँ ने उसे कल बचा लिया, नहीं तो इसका मतलब यही हुआ ना रतिक कि तुम दोनों गुफा में गए थे? नहीं माँ, हम गुफा के अंदर नहीं गए थे। शिवन्या बेहोश थी इसलिए गुरु माँ खुद बाहर आई थी। अच्छा, तो फिर ये चेन मुझे अंदर कैसे मिली? ऋतिक, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, जो नागिन हमारा पीछा कर रही थी उस नागिन को गुरु माँ ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी ने उस नागिन को वहां से बचा लिया। शिवन्या, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये चेन मुझे वहां कैसे मिली? इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम गुफा के अंदर गई थी और तुम उसी वक्त वहां गई थी जब किसी ने उस नागिन को वहां से गायब कर दिया। माँ मैं उस गुफा के अंदर नहीं गई। अगर नहीं गई थी तो ये चेन मुझे वहां कैसे मिली? मुझे नहीं पता, ये मेरी चेन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये चेन मैंने खुद तुम्हें दी थी और ये लॉकेट भी वही है। हाँ शिवन्या, माँ ने मेरे सामने तुम्हें ये चेन दी थी और ये वही लॉकेट है। ऋतिक, ये मेरी चेन नहीं है। माँ ने जो चेन मुझे दी थी वो यहाँ है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये चेन तुम्हारी है तो सोचने वाली बात यह है कि ये चेन किसकी है? इसमें सोचना क्या है यामिनी जी, ये चेन उसी की है जिसने उस नागिन को वहां से छुड़ाया है। शिवन्या, मुझे माफ कर देना, बेवजह मैंने तुम पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं माँ, अगर मुझे ये चेन मिलती तो मुझे भी शक हो ही जाता। दिमाग खराब कर रखा है उस नागिन ने, अपनों पर ही शक। समझ में नहीं आता वो नागिन हमारा पीछा कब छोड़ेगी। अरे संभालो। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाना, देखा सर्दी लग गई ना। सर्दी मुझे नहीं, तुम्हें लगी। देखा सच्चा प्यार, चोट तुम्हें लगी और दर्द मुझे हुआ। और कम से कम हंसी तो आई, वरना मुझे लगा माँ ने जो नीचे कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी, माँ ने तुम पे शक किया, पर वो सारी गलती ना उस नागिन की है। सब लोग उस नागिन से इतने डरे हुए हैं कि अपने ही अपनों पर शक कर रहे हैं।
शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो कुर्बानी। शिवन्या फिर खो गई। कहाँ खो जाती हो? कहीं नहीं। ये लो, मेरा बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया। बुखार भी तुमसे कह रहा है प्यार कर लो मुझसे। इलाज तो कुछ करना पड़ेगा इस प्यार के बुखार का। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। चलो। यामिनी भाभी, वैसे तो आपकी नजरें बड़ी तेज हैं। बहू के मामले में क्या हो जाता है आपको? आप तो ना सास बनने से पहले ही माँ बन गए हो। ठीक है, अच्छा होना अच्छी बात होती है, पर इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं। आपकी बहू ने कहा कि उसके गले में जो चेन है वो असली, आप मान गए। वो क्यों? रम्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? कैसे ना मानूं मैं उसकी बात? बहू है वो मेरी। नागिन है वो। मेरा मतलब है यामिनी भाभी, आप ध्यान से सोचो कि नागिन अभी जिंदा है। पता नहीं किस रूप में आए और हमें आके डस ले। और वैसे भी ध्यान से देखो इस चेन को। ये वही चेन है जो आपने मेरे साथ बनवाई थी। देखो गौर से, देखो देखो, वही डिजाइन, वही बनावट, और तो और इसके पीछे देखो आपका खानदानी नाम भी लिखा हुआ है। कि नहीं वो चेन जो आपने बनवाई थी? बताओ। फिर ये चेन नकली है तो वो चेन कैसे असली हो सकती है? आपने उसकी बात का विश्वास कैसे कर लिया? भाभी आप मुझे बताओ, आपने शिवन्या के गले में जो चेन है उसको चेक किया? उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं? बताओ, देखा है आपने? ये मत भूलो भाभी कि ये चेन आपको गुरु माँ की गुफा में मिली थी, वहीं पर जहाँ वो नागिन कैद थी और जहाँ से उसे कोई उड़ा ले गया। यामिनी भाभी, नागिन अभी जिंदा है, खतरा टला नहीं है अभी। ऐसा ना हो कि जिस खतरे को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो यहीं घर में हो। सोचो जरा। चलो अभी चल के उसकी चेन देखते हैं, देखते हैं उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं। क्या बात है? क्या बातें हो रही? और रम्या भाभी, कभी रहा रहा कल, अब तो आप भी यामिनी की तरह सास बनने वाली हैं? हाँ भैया। क्या बात है? आप लोग कुछ टेंशन में लग रहे? एंकी जी, ये चेन देखिए और ये लॉकेट भी। ये वही लॉकेट है जिसके पीछे हमारा खानदानी नाम गड़ा है। ये वही चेन है जो मैंने उसे दी थी। यही असली लॉकेट है एंकी जी। आप कहना क्या चाहती हैं कि शिवन्या झूठ बोल रही है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सच में वो सच बोल रही है। आप बोलना क्या चाह रही हो यामिनी जी? भैया मैं तो कहती हूँ एक बार चल के देख लेते हैं, सब सामने आ जाएगा ना। नहीं, उसे बुरा लगेगा। उससे हम पहले भी एक बार पूछताछ कर चुके हैं और आप लोगों की वजह से ऋतिक और शिवन्या के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। एक रास्ता है मेरे पास। किसी रास्ते नहीं जाने दूंगी, नहीं पता चलने दूंगी कि जो हार शिवन्या के गले में है वो नकली है। शिवन्या की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। ठंड दूर करना आता है मुझे, है उसके भी कुछ अंदाज। ये तुम क्या कर रहे हो? ठंड दूर। ठंड तो तुम्हें भी लग रही है। ठंडे ठंडे हम दोनों और ब्लैंकेट एक ही। अब अगर मुझे ठंड से बचाना है तो मैं भी इस ब्लैंकेट में आ जाऊं। माँ कहती है कि निमोनिया का पहला साइन सर्दी होता है, फिर बुखार आता है, फिर बुखार सर पर चढ़ जाता है, फिर 102, 103, 104, 110 बंदा पूरा ठंडा हो जाता है और सीधा ऊपर।
तो मुझे ब्लैंकेट में बुलाओगी? तो पहले अपनी आंखें बंद करो। तो वही करना चाहती हो जो एक लड़की एक लड़के के। क्या कर रही हो? जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा। 1 सेकेंड। ये क्या तुमने मुझे चौकीदार बना दिया? अब बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, टोपी पहना ना मुझे भी आता है। रुको तो। रुको। हमारे ही इष्ट, हमारे ही शिव जी के सामने हमारी परीक्षा हो रही है। ये सही नहीं है। मुझे कुछ भी करके वो चेन वहां से हटाना होगा और ये वहां रखना होगा। जय भोलेनाथ। शिव की वरदानी है वो, कुछ ज्यादा ही ज्ञानी, इसलिए आज शिवलिंग के सामने इसे अभिमंत्रित किया है मैंने, ताकि स्वयं शिव भी उसके आड़े ना आए। अगर ये असली है तो ये अग्नि इसे छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये नकली है तो अग्नि में डालते ही भस्म हो जाएगा। इसका असली रूप बाहर आ जाएगा, रंग बदल जाएगा। जलाओ, आग जलाओ। ये गलत है, तुम्हारा शक गलत है। ये नकली है। अच्छा, कबीर आ रहा है ना, मेरे को बड़ी सारी तैयारियां करनी है, मैं चलती हूँ। आपको भी तो करनी है। अच्छा गुरु माँ, जय माँ काली। अच्छा जय अम्मा। भी मैं तुम्हें पहना के रहूंगा। तुम ओह नो। क्या हुआ? चूक गया ना? किसने कहा था कांच उठाने के लिए? खून निकल रहा है अभी।
क्या था? तुम्हारे खून में तो करंट है। इतनी ऑटो? मेरे खून में जहर है ऋतिक। पता नहीं अब तुम्हें कुछ हो गया तो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्यार मेरे सर पर चढ़ रहा है। देखो, प्यार का नशा चढ़ गया ना मुझ पे। ऋतिक, चलो मेरे साथ, थोड़ा आराम करना। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो, तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चोट तुम्हें लगी और असर मुझ पे हुआ। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। मैं अभी आई। शिवानी, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ गलत हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे? मुझसे क्या गलती हो गई माँ? तुमसे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबकि तुमने मुझसे ये भी कहा था कि जो चेन तुम्हारे पास है वो वही है जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर भी मैंने तुम पे शक किया। मुझे माफ कर दो शिवान्या। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए। आपकी जगह कोई और भी होता तो उससे भी ये गलती हो सकती थी। नागिन इच्छाधारी होती है, वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती है। जाने कब किस रूप में वो हमारे आसपास भी हो सकती है। वो नागिन मैं भी तो हो सकती हूँ। मैं हूं नागिन। ऐसी कोई नागिन थोड़ी ना बोलेगी कि मैं हूं नागिन। वो कोई भी हो सकती है, किसी का भी रूप ले सकती है। आप, मैं, अंगद, दिव्या, ऋतिक। तो आपकी जगह अगर मैं भी होती तो मुझसे भी ये गलती हो जाती, मुझे भी शक हो जाता। लेकिन शिवन्या, इस तरह अपनों पे शक करना। अपनों पे शक ना हो तो उन पे विश्वास करना चाहिए। यही विश्वास हमें मुश्किल वक्त पर एक दूसरे के साथ रखता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, विश्वास बहुत जरूरी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतिक के लिए मैंने तुम्हें चुना। तुमसे अच्छी बहू इस घर को नहीं मिल सकती थी। खुश रहो बेटे। सही कहा तुमने। सही घर पे, सही वक्त पे, सही काम को अंजाम देने आई है शिवान्या। इंतकाम के लिए इस घर से सही जगह और क्या हो सकती है? बेवकूफ औरत, नागिन तेरे घर पे रहती है, फिर किस नागिन से बचाने चली है अपने घर को? शेषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम तो उस मांग भरने वाले पति के प्यार में पागल हो ना। ये क्या बोल रही हो तुम जानती हो ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आई हो? हुआ क्या है? तूफान तुम्हारे सर पर आकर बैठ गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। बताओ तुम्हें मैं क्या हुआ है? वो बवंडर, वो गुरुमा सब आके चले गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। खो गई ना तुम उस इंसान के प्यार में। ऐसा नहीं है शेषा, मैं उससे प्यार नहीं करती। शिवान्या, तुम मानो या ना मानो, लेकिन प्यार तो हो गया तुम्हें उस इंसान से। नहीं होना चाहिए ये। पढ़ो ये किताब, तुम खुद ही जान जाओगी कि जब कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से प्यार करती है तो क्या होता है। मैं जानती हूँ कि ये प्यार तुम्हें कहाँ ले जाएगा। डरती हूँ मैं उस दिन से जब ये प्यार तुम्हारे लिए एक भयानक सजा बन जाएगा। बच के रहो इस प्यार से शिवान्या। पढ़ो प्यार का ये अफसाना भी।
होता है ऐसा? जब भी ऋतिक मेरे पास होता है तो मुझे क्या हो जाता है? मैं सब कुछ क्यों भूल जाती हूँ, अपना इंतकाम भी। नहीं, मुझे अपने आप पे काबू पाना होगा। ऋतिक, ये लो, ये पी लो। ये क्या है? इसे पीने से तुम्हारे अंदर गर्मी आ जाएगी। अच्छा, तो अमृता दीदी की ड्रिंक चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं, ये तो काढ़ा है, मैंने खुद बनाया है। काढ़ा? मैं नहीं पीऊंगा काढ़ा, ये बहुत कड़वा होता है। ऋतिक, तुम्हें पीना पड़ेगा। तुम पियो, तुम्हें भी तो सर्दी हुई है ना, चलो पियो। अगर मैंने ये काढ़ा पी लिया तो मेरा शरीर अंदर से जलने लगेगा। अच्छा, तुम्हारे पीने के नाम पे चुप? नहीं, मैं नहीं। खुद के पीने के टाइम नहीं। चलो पियो, तुम्हें भी पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा। चलो पियो। ऋतिक का ये काढ़ा पीना बहुत जरूरी है, ऋतिक के लिए, मुझे भी। पियो। हाँ। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे नागमणि का है। नहीं बताऊंगा। मार डालोगे? मार डालो। कैसे मारोगे? सिर्फ मैं ही जानता हूं कि नागमणि कहाँ है। नहीं मिलेगी तुम दोनों को नागमणि, नहीं मिलेगी। मारो। नहीं मिलेगी तुम लोगों को नागमणि, नहीं मिलेगी। नहीं बताएगा। कैसे नहीं बताएगा? कैसे नहीं बताएगा? छोड़ 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 इनकी, उसे मार डालेगा क्या? अगर ये मर गया तो हमें नागमणि का पता कौन देगा? यही प्रॉब्लम है। यही तो है जो हमें नागमणि का पता बताएगा। बोल बोल। यही प्रॉब्लम है, इसलिए तो इसको नहीं मार पा रहे हैं यार। जानता है ना, बता दे नागमणि का है। उस नागमणि के लिए हमने उन दोनों को मारा था, और उस नागमणि के लिए हम तुझे भी मार सकते हैं। बता दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि वो नागमणि का है, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। मार डालोगे तो मार डालो, ले लो मेरी जान। नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किसे मारूंगा? जिसमें तेरी जान बसती है। नहीं नहीं, मत मारो उसे कुछ मत करना। तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? बता क्यों नहीं देता कि नागमणि कहाँ है? देख, वो दिन दूर नहीं कि वो नागमणि खुद ब खुद प्रकाशित हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा वो कहाँ है, और उसके बाद हम उसे हथिया ही लेंगे। समझा? चल शैलेश। चाहे जो हो जाए, उस नागमणि तक नहीं पहुंचने दूंगा तुम लोगों को, कभी नहीं। इतिहास गवाह है, जब कोई नागिन किसी इंसान से प्यार करती है तो उसका अंत कितना भयानक होता है। ऐसे ही एक इच्छाधारी नागिन थी जिसका नाम था कारुकी। 100 साल की तपस्या के बाद उसे इंसानी रूप मिला। इंसानों की बस्ती में भेजा गया उसे एक इंसान के पास था कोई मकसद, पर वो अपने मकसद को भूल के उस इंसान से प्यार कर बैठी। बहुत दुखद थी वो प्रेम कहानी। उस इंसान पे तो नियति ने कहर ढाया ही, पर वो नागिन भी अछूती नहीं रही उस कहर से। एक इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो कयामत आ जाती है। वो नजर लगाती है उस प्यार को
जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। नहीं जानते थे वो दोनों, उनके प्यार पर भी पहरा है। वो दोनों प्यार करते चले गए। तुम नहीं थी तो दिल में कोई दर्द भी नहीं था, क्योंकि प्यार नहीं था। तुमने सिखाया मुझे प्यार करना, तो ऐसे छोड़ के कैसे चली जाऊंगी? और फिर आया वो दिन, उस दिन जब वो दोनों प्यार में एक होने वाले थे। उस दिन जो कयामत आई, किसी ने नहीं सोचा था कि प्यार की शुरुआत में ही एक ऐसा भयानक अंत भी हो सकता है। उस दिन जो हुआ, इस किताब के आखिर के 4 पन्ने तो फटे हुए हैं। क्या हुआ था उस दिन उस नागिन के साथ? उस नागिन को उसका प्यार मिला या नहीं? मुझे इस कहानी का अंत जानना है। क्या हुआ होगा उस कारोकी के साथ? क्या कर रहे हो तुम? जब भी सोचती हो गलत सोचती हो। क्या गलत सोचा? यही तो कर रहे थे। तुम मेरे हो, यही कहना चाहती हूँ ना? अब इस बेड पे जो तुमने मेरा घर बनाया है, उसी घर में बैठी हो तुम, तो जो मेरे घर में वो मेरी हो ना। सुनो भाई मेरी वाली, मैं जा रहा हूं सोने। तुम सोच लो, तुम मेरे साथ एज यूजुअल जैसे नींद में मेरे ऊपर आ जाती हो, वैसे ऊपर आके सोना चाहती हो या वहां जाना चाहती हो? वैसे अगर तुम वहां भी चली गई तो मैं वहां पर भी आ सकता हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है मेरी। तुम खुद ही जान जाओगी कि जब कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से प्यार करती है तो क्या होता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें मेरा बेड मेरे साइड वाला बेड पसंद है तो बोल देती ना यार, मुझे धक्का क्यों दे दिया? मैं बेचारा डेढ़ हड्डी टूट फूट गया तो। मुझे नींद आ रही है। तुम्हारे साथ रह रहकर एक चीज तो सीख चुका हूं कि तुम जब भी ना बोलो तो तुमसे हाँ बुलवाना जरूरी है। तुम जो चाहती हो उससे भागती रहती हो। जब तुम हाँ कहना चाहती हो तो ना कहती हो, जो ना कहना चाहती हो वो हाँ कहती हो। पर आज मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे हाँ बुलवा कर रहूंगा। आई स्वेयर। सॉरी, मैंने वो नॉक नहीं किया। लॉक नहीं किया? हमेशा कमरा लॉक करके रखना चाहिए। बस लोग ऐसे ही आ जाते हैं, समझना चाहिए ना जस्ट मैरिड कपल का कमरा है, बस आ जाते हैं। सॉरी। ऋतिक, तन्वी बहुत परेशान लग रही है। प्लीज उससे जाकर पूछो कि क्या हुआ। सॉरी तन्वी, मैंने वो कहा, पर मैं क्या करूं, वो पल ही ऐसा था। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। मानना मुश्किल है, पर मानना तो होगा ना। जो बात कहने आई थी वो भी भूल गई। कल अंकल आए थे घर पे, जानना चाहते थे कि मुझे कबीर कैसा लगा। तुम्हें कबीर कैसा लगा?
कबीर ओबेरॉय? हाँ, तुम्हारे पापा के फ्रेंड का बेटा। अंकल तो कह रहे थे तुम जानते हो उसे। I mean, कभी मिले नहीं हो, पर डील्स तो होती रहती है ना तुम दोनों की। ऋतिक, भाई मैंने तन्वी से कितनी बार पूछा कि तुम्हें कबीर ओबेरॉय कैसा लगता है, ये कहती है तुमसे पूछ के बताएगी। भाई बताओ अब तुम ही। मैं चाहता था कि कोई बहुत अच्छा लड़का मिले। कबीर अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। 20 साल से जानती हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। 20 साल से मैंने तुमसे ही प्यार किया। अब 20 दिन में, 20 घंटों में मैं कैसे किसी और से प्यार कर सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। कबीर कैसा है मेरे लिए, ये फैसला अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तन्वी बचपन की दोस्त हो मेरी, झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हें। कबीर से कई बार फोन पे बात हुई है, लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूं उससे। हाँ, ओबेरॉय अंकल के साथ बहुत सारी बिजनेस डील्स की हैं। बहुत अच्छे इंसान है, तो आई गेस उनका बेटा भी अच्छा ही होगा। अब तुमने कहा है तो लड़का अच्छा ही होगा। मेरी तरफ से तो हाँ है। लड़के का पता नहीं, वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा नहीं, हमारा काम है। अब मेरा अगला शिकार तुम हो शैलेश माथुर। जिस पल तन्वी को वो मिल जाएगा जिससे वो शादी के लिए हाँ कर दे, उसी पल तुम्हारी मौत तय है। बिजली का चमकना और बादल का गरजना दोनों शुभ नहीं है। उस पर यह भयंकर तूफान आया है, लगता है कोई बड़ा संकट लाया है। हे भोलेनाथ, ये कैसा कहर है? बाहर तूफान और अंदर डमरू की आवाज। क्या संकेत देना चाहते हो? क्या आपके भक्तों के प्राण संकट में हैं? हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूँ। इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है यार। बॉम्बे इज टू हॉट। पता नहीं लोग आते क्यों हैं यहाँ पर। मुझे पता था कि इंडिया आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं सर, गड़बड़ गड़बड़। हाँ पता है। यहाँ पैर रखते ही पूरा का पूरा रेगिस्तान मुंह के अंदर चला गया है। मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी दो। ओके। सर पानी। तुमने पानी पिया? I mean, मुझे पानी पिलाने से तुमने चेक किया ये पानी सेफ है या नहीं, अच्छा है नहीं? पानी ऐसा ही है सर, यहाँ पे बेस्ट है सर। ये पानी है? हाँ सर, ये मुंबई का पानी है, यहाँ का बेस्ट पानी। आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, मैंने सोचा आपको ये पानी भी पिलाई दूँ। तो तुम चाहते हो मैं ये पानी पीऊँ? नहीं मतलब सर वैसे नहीं। तो कैसे? नहीं प्रकाश, तुम कैसे चाहते हो कि मुझे इन्फेक्शन हो जाए और मैं डायरेक्ट ऊपर? अरे मुझे मेरी बॉडी का सिस्टम दो। I mean, मेरा मिनरल वाटर दो। ओके सर। सर ये रही आपकी बॉडी, मतलब जल, मिनरल वाटर सर। अच्छा प्रकाश सुनो, ये रखो। ये 1 2 3 4, ये पहली बोतल पीने के लिए। ओके। और ये 2 3 4 मैं नहाने के लिए, ठीक है? सर 2 3 4 नहाने के लिए, और ये 5 6 7 8 9 ये कब? बाथरूम भी तो जाऊंगा ना। या इंडिया आने के बाद लोग बाथरूम नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं सर, बट बाथरूम पे मिनरल वाटर लेके जाएंगे। और नहीं तो क्या, तुम नहीं जानते वहीं तो सबसे ज्यादा है, I mean, इन्फेक्शन। और एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो सब कुछ कष्ट कर देता है। कष्ट नहीं सर, नष्ट। हाँ वही। तुम्हें पता है पूरी दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, या इंडिया में आके किससे आ रहा? नहीं सर, किससे आ रहा? इन्फेक्शन से। ये सब उस इन्फेक्शन की फरियाद है। फरियाद नहीं सर, बुनियाद। हाँ वही। मार दिया ना इन्फेक्शन ने बेचारे को। You know, I was just 33 years old when he died, and I don't want to die. I want to live my life like a prince. तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है?
तुम्हें पता है ज्यादा हंसने से भी लोग मर जाते हैं। चुपचाप पंचर ठीक करो। बस हो गया सर। ना जाना भी मेरे हाथों में कितने सारे हजारों इनविजिबल जम्स आ गए होंगे। चलो चलो। क्या हुआ सर? क्या हुआ कहाँ? सर आप मुझे नफरत कीड़े मकोड़े से पता नहीं कितने अजीब अजीब से लंबी लंबी कीड़ियां हैं। भगाओ से, भगाओ ऐसे। सर निकल गए सर। प्रकाश, मैंने सुना है कि इंडिया में वो रैट्स बहुत है, वो क्या कहते हैं, चूहे बहुत है। सर चूहे? सर ये बड़े बड़े चूहे सर, कभी पैर के नीचे, कभी हाथ के ऊपर, कहीं भी चढ़ जाते हैं सर। नहीं आप बैठिए सर आराम से, कोई टेंशन। तुम गाड़ी चलाओ, चलो बैठिए सर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऋतिक, फोटो में जैसे देख रहा था वैसे बिल्कुल नहीं लगता ना वो। हाँ शिवन्या, उसके चेहरे का इतना बड़ा तिल दिल तोड़ देगा तन्वी का। चेहरा दिखा ही नहीं ना तस्वीर में, साइड प्रोफाइल जो थी। कबीर आ गया? तुम दोनों मिले उससे? इतना बुरा है वो? प्लीज बताओ ना। मुझे पहले से ही पता था ये कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं होता है, मेरे कोई बना ही नहीं है। ये कहो कि कबीर जैसा कोई है ही नहीं। अरे लेकिन अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि वो इतना बुरा। अच्छा है कबीर, हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे। आई स्वेयर, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, लेकिन एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारा तो हो जाएगा लगता है। तो आज शाम को तैयार रहना कबीर से घर पे मिलने के लिए, ओके? एक बार तन्वी का कन्यादान करके उसे विदा कर दे शैलेश माथुर, उसके बाद तेरी विदाई मैं करूंगी इस दुनिया से। तू होगा मेरा तीसरा शिकार। यामिनी जी, कबीर आ रहा है शाम को, सारी तैयारी होगी ना? जी अंकित जी, मैंने एक्स्ट्रा केटरर्स और सर्वेंट्स भी बुला लिए हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। वेरी गुड। भाई पहली बार इंडिया आ रहा है, 5 साल का था जब मैंने उसको देखा था, पता नहीं अब कैसा लगता होगा। तो फिर अंकल खुद देख लीजिए कैसा लगता हूँ मैं। आई एम कबीर ओबरॉय। वेलकम टू इंडिया सर। अभी हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम तो लेकिन शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी? आई मीन बहुत अच्छा किया, जल्दी आ गए भाई। सरप्राइज भी कोई चीज होती है। वो क्या है ना अंकल जी, यूएस का एक काम था सिंगापुर में। मैंने सोचा वहीं रुक जाऊं, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया और मैं यहाँ। मेरी लाइफ का एक रूल है, काम जल्दी खत्म करो और निकलो वहां से। एक्सीलेंट। हाँ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। ये रहा मेरा बेटा ऋतिक, मेरी बहू शिवन्या, और दिस इज माय लवली वाइफ यामिनी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। और पापा के क्या हाल है? लीजिए, खुद पापा का फोन आ गया है, अब बात कर लीजिए उनसे। हाँ भाई, आपका बेटा सेफली पहुंच गया इंडिया। कौन? तन्वी? हाँ, शाम को आ रही है और शाम को मिल रहे हैं दोनों। वैसे अंकल, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तन्वी की एंगेजमेंट होते ही मैं आपकी टिकट्स आपको भिजवा दूंगा। सी यू सून अंकल, बाय। वैसे तुमने हमारी तन्वी की फोटो देखी? नहीं। मत ही देखो, फोटो में अजीब सी लगी तो। I mean, फोटो में इंप्रेशन अलग सा पड़ सकता है ना, तो तुम डायरेक्टली ही देख लेना। क्या पता बात कुछ और ही बन जाए। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर होगा मेरा इंतकाम शुरू। मेरा तीसरा वार, मेरा तीसरा शिकार। शैलेश माथुर, जी ले आखिरी दिन अपनी जिंदगी के। पिंकी, खुशबू, रीवा,
लगता है बहुत से कैटरर्स आए नहीं। लगता है ये लोग रहेजा हाउस में केटर के लिए आए हैं। मुझे केटर बन के जाना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। सुनिए सुनिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेट हो रहा है। सुनिए ना, उनका पैर फिसल गया, उन्हें बहुत चोट आई है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। आओ मेरे साथ। कहाँ है तुम्हारी माँ? ये रही तुम्हारी माँ। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ मुझे प्लीज, कोई बचाओ, बचाओ प्लीज। रीवा। जी रेवा। कहाँ रह गई थी इतना टाइम? वो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। इट्स ओके। अब आप लोग जाइए, सब काम कर शुरू करिए। मैं आ गई रहेजा हाउस में शिवानिया, तुम्हारा साथ देने आ गई मैं। जय भोलेनाथ।